बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड टुडे टॉपिक इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। हमने आज इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी को डिस्कस करना है एंड आवर टुडे लेक्चर टेक्सचुअल प्रोफाइल इज़ डेफिनेशन, ट्रेंड एंड ग्रुप, ट्रेंड एंड पीरियड एंड रीजन। हमने इन टेक्सचुअल प्रोफाइल को आज अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी? सो द डेफिनेशन इज electronic affinity is the amount of energy released when electron is added to the outermost shell of isolated gaseous atom to form a uni-negative ion. क्या है? It is the amount of energy released. क्या करेगा? एटम एनर्जी रिलीज करेगा व्हेन वी एड इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ यूनि नेगेटिव आयन। जब हम एक कोई यूनि नेगेटिव आयन बनाना चाहे तो हम एटम में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। वो एनर्जी क्यों रिलीज़ करता है? तो हमारे पास जो एटम है उसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो हमारे पास जब हम मज़ीद जो नेगेटिव चार्ज ऐड करना चाहे तो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज एटम्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे होते हैं। तो रिपल्जन को कम करने के लिए और आउटर मोस्ट जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एटम जो है मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एटम क्या करता है? अपनी एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी कम करेगा, और एनर्जी कम करने के लिए वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा और क्या एटम किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनि नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है? व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाए तो अक्रॉस द पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस आते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी डिपेंड अपॉन द एटॉमिक साइज एंड द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज हो रहा होता है, एंड इट्स मीन के न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। The nuclear attraction increases, as the result atomic size decreases. So it's mean that more energy is released when electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom to form a unipositive ion. From left to right हम मूव कर रहे हैं तो द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो रहा होता है? चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। सो एज रिजल्ट साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा होता है। अब साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहे इन स्मॉलर एटम तो हमारे पास जो है एटम जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा क्या? पर टू फॉर्म अ यूनि नेगेटिव आयन। यूनि नेगेटिव आयन अगर हम बनाना चाहें तो स्मॉलर एटम जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू द लार्जर एटम। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास साइज ऑफ एटम डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है साइज ऑफ एटम डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे तो एटम जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब ट्रेंड अक्रॉस द ग्रुप के फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी में क्या चेंजेस आते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एटम एंड द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। हमने पहले भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक साइज पे एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे। तो अलोंग द ग्रुप जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने पढ़ा है कि हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहा होता है एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। सो इट्स मीन कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ यूनि नेगेटिव आयन। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ ज़्यादा है तो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम है।
न्यूक्लियर का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम है। तो अगर हम एटम्स में जो है उन एटम में जिनका साइज़ ग्रेटर होता है, अगर हम उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो एटम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। सो ये हमारे पास ट्रेंड था अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप। अगर आप यहाँ पे देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज़ हो रही होती है एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप मीन अगर हम फ्रॉम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंक्रीज़ हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी है वो इस साइड पे हमारे पास, इस साइड से हमारे पास क्या हो रही है, या ऐसे इंक्रीज़ हो रही है और हमारे पास ऐसे इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।